ईरान युद्ध में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा चीन की हो रही है, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिकी ब्लॉकेड का सबसे ज्यादा विरोध चीन ने ही किया था। चीन ने अमेरिका से डायरेक्ट कह दिया था कि हॉर्मुज चीन के लिए खुला है और अमेरिका चीन के मामले में टांग लड़ाए, हमसे दूर रहो। अमेरिका के ब्लॉकेड के बाद भी हॉर्मुज से चीन के जहाज निकल रहे हैं। इससे जाहिर सी बात है ट्रंप बौखला गए हैं और चीन पर हमला करने का नया बहाना खोज लिया है। नया बहाना क्या है आपको बताता हूं। चीन पर आरोप है कि वो ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा है तो चीन मुश्किल में फंस जाएगा। ट्रंप ने कहा कि चीन पर 50% का टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप की धमकी पर चीन ने भी कह दिया कि यह मनगढ़ंत आरोप है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हम भी उसका जवाब टैरिफ से देंगे। दुनिया को जंगल के कानून वाली स्थिति में नहीं जाने दिया जा सकता है, यह चीन दो टूक मैसेज दे रहा है ट्रंप को। यानी ट्रंप के निशाने पर चीन है और चीन भी पलटवार करके ट्रंप को निशाने पर ले रहा है। अब चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप ईरान से ध्यान हटाने के लिए चीन को टारगेट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया भी यह समझे कि अब ट्रंप और चीन आमने सामने। तो अकेले ट्रंप हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क को और किसी भी नेता को मुसीबत में फंसा सकते हैं। आप यह भी देखिए कि एक तरफ ट्रंप चीन को धमकी दे रहे हैं, ईरान को हथियार देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुद यह भी कह रहे हैं कि चीन ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। आप सोचिए, कह रहे हैं कि करने भी वाला है, नहीं भी करने वाला है। अब यह क्या बात हुई कि पहले आरोप लगाओ और फिर खुद मुकर जाओ कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि शी जिनपिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तेल की जरूरत है, हमें तेल की जरूरत नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने जिनपिंग को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि ईरान को हथियार मत दीजिए। और यह भी कह रहे हैं कि जिनपिंग ने मुझे भी चिट्ठी लिखा उस चिट्ठी के जवाब में, और उस चिट्ठी में जिनपिंग ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर रहे, मतलब हथियार नहीं दे रहे हैं। तो अब मन से चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब भी आया, सवाल भी पूछा, जवाब भी मिल गया। अब यह हाल ट्रंप का है जो चीन को धमका भी रहे हैं और बाद में खुद कह रहे हैं कि चीन वो नहीं कर रहा जिसका आरोप उस पर लगा है। तो आरोप लगाने वाले भी ट्रंप, आरोप से हटने वाले भी ट्रंप, चीन को क्लीन चिट देने वाले भी ट्रंप। अब खेल समझते रहिए। अब चीन के साथ जिस तरह से ट्रंप तनाव बढ़ा रहे हैं, चीन को धमका रहे हैं, क्या वो उनकी टैक्टिक्स है जिससे ईरान युद्ध से दुनिया का ध्यान हट जाए और ट्रंप आराम से ईरान के साथ डील कर सके? क्योंकि ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान में चल रहा युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध लगभग तुरंत खत्म हो सकता है, वो इसे बहुत करीब से खत्म होता देख भी रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं करते तो ईरान परमाणु हथियार बना चुका होता। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो आप वहां सबको सर कह रहे होते, और आप ऐसा नहीं करना चाहते। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हम अभी वहां से हट जाते हैं तो फिर से ईरान को खड़ा होने में अगले 20 साल लगेंगे। यानी ट्रंप कह रहे हैं हमने ईरान को 20 साल पीछे धकेल दिया है। ट्रंप एक तरफ युद्ध के जल्दी खत्म होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती भी लगातार बढ़ा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। युद्धपोतों के साथ 6000 सैनिक और 4000 से ज्यादा मरीन्स वहां पर भेजे गए। मिडिल ईस्ट में तैनात कुल सैनिकों की संख्या 50,000 तक जा सकती है। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का मकसद है हॉर्मुज का ब्लॉकेड जारी रखना। हालांकि अलग बात है कि इस ब्लॉकेड में जहाज निकल रहे हैं जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जा सके। हालांकि इन सबका ईरान पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप की धमकियों और सैनिकों की तैनाती पर ईरान भी मजे ले रहा है। ईरान ने अपनी नौसेना की ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो शेयर किया है। वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, जिसमें ईरान की फास्ट अटैक बोट तेजी से हमला करते हुए दिखाई दे रही है। ईरान ने कहा है कि फारस की खाड़ी में फास्ट मिसाइल बोट्स तैयार हैं, आप आइए, इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप का दावा हास्यास्पद है कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है, देखिए हमारी ताकत। उन्हें पता चलेगा कि कैसे एक झुंड आपको काबू में कर सकता है। ईरान यह भी कह रहा है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार उसका डर है, लेकिन ईरान के लोग अमेरिका से नहीं डरते। इसीलिए ईरान के खिलाफ अमेरिका सफल नहीं हो पा रहा और हम डरने वाले भी नहीं और अमेरिका कभी सफल होगा भी नहीं। अमेरिका ने हॉर्मुज में ब्लॉकेड के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है, तो वहीं ईरान ने अमेरिकी ब्लॉकेड के विरोध में नई धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका का ब्लॉकेड जारी रहा तो ईरान लाल सागर, ओमान सागर और खाड़ी में ट्रेड रूट को ब्लॉक कर देगा। कौनो ब्लॉकेड, इस ब्लॉकेड का जवाब ही ब्लॉकेड से देंगे। ईरान की सेना फारस की खाड़ी, लाल सागर और ओमान सागर में कोई व्यापार नहीं होने देगी, ये ईरान ने दो टूक मैसेज दे दिया। अब सोचिए कि अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो इससे किसका नुकसान होगा? खाड़ी देशों का नुकसान होगा। तेल के अलावा दूसरे सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। यानी ब्लॉकेड के जवाब में ब्लॉकेड वाला गेम चल रहा है। हॉर्मुज को लेकर जो तनातनी चल रही है उसमें भारत के लिए भी एक अच्छी खबर। अब वो अच्छी खबर भी आप जानिए। हॉर्मुज पार करके भारत का एक टैंकर गुजरात पहुंचा है। इस टैंकर का नाम है जग विक्रम शिप।
20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पर यह जहाज पहुंचा। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। इतना ही नहीं, ईरान ने भारत के जहाजों को लेकर बड़ी बात भी कह दी है। भारत में ईरान के राजदूत हैं फताली, उन्होंने क्या कहा है उसे भी देखिए। भारत के जहाजों से ईरान टोल नहीं ले रहा है। कितना हंगामा मचा था कि टोल टोल, यहां पर भी कहा जा रहा था कि देखो ईरान से सामान टोल ले रहा है, लेकिन ईरान ने कहा कि भारत से अलग संबंध है, टोल नहीं ले रहा है। भारतीय जहाजों को ईरान सुरक्षित रास्ता दे रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, ईरान और भारत के हित एक दूसरे से जुड़े हुए। ईरान के राजदूत का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर मौजूदा दौर में जो दुनिया में और खुद देश की सियासत में जो चल रहा है उसके मद्देनजर भी। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी भारत के जहाज धीरे धीरे सही हॉर्मुज पर पार करके भारत पहुंच रहे हैं बिना टोल दिए। फिलहाल फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले करीब 15 जहाज फंसे हैं और इनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द वो निकल भी जाएंगे। यानी ट्रंप के सारे दांव पेच पूरे दुनिया भर में फेल हो रहा है और अब ट्रंप फिर से नेगोशिएशन की बात कर रहा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और उसमें क्या कहा आपको बता देता हूं। ट्रंप ने कहा कि हम सीज फायर का समय बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। अगले 2 दिन बहुत ही कमाल के घटनाक्रम होने वाले हैं। ईरान के साथ स्थायी समझौता एक बेहतर विकल्प है। बातचीत के जरिए ही स्थायी शांति संभव है, तो पहले ही बातचीत कर लेते। ईरान तो कह ही रहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं। यानी एक लाइन में आप समझिए कि ट्रंप के सुर कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। वो कभी धमकी देते हैं, धमकी देते देते अचानक बातचीत पर जोर देने लगते हैं। अगले 2 दिन में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। और इसी बीच एक तस्वीर देखने को मिली, वो तस्वीर भी आपके सामने रखता हूं। यह तस्वीर है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। यह आसिम मुनीर ईरान पहुंचा हुआ है, जिससे इस्लामाबाद में पीस टॉक होने की चर्चा तेज हो गई। हालांकि यह बातचीत पिछली बातचीत की तरह फेल हो जाएगी या फिर सफल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सवाल यह भी है कि क्या मुनीर ट्रंप का कोई सीक्रेट मैसेज लेकर ईरान पहुंचा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब कल ही ट्रंप ने युद्ध पर पीएम मोदी से लंबी बातचीत की है। 40 मिनट तक बातचीत हुई थी। ट्रंप ने ईरान के साथ अगले 2 दिनों में फिर से पीस टॉक शुरू करने का इशारा किया, लेकिन साथ ही ट्रंप ने बातचीत के लिए 2 शर्तें भी लगा दी। पहली शर्त यह है कि हॉर्मुज को बिना रोक टोक पूरी तरह से खोल दिया जाए, और दूसरी शर्त है कि ईरान की जो भी टीम आए उससे समझौता करने का पूरा अधिकार मिले, मैसेजिंग ना। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की सरकार, राष्ट्रपति और IRGC की तरफ से बातचीत के लिए आने वाली टीम को पूरा अधिकार मिले, जिससे बातचीत में कोई रुकावट ना आए। यानी ट्रंप यह मैसेज भी दे रहे हैं कि पिछली बार जो टीम आई थी अधिकार उनके पास नहीं था बातचीत का या फिर फैसले लेने का। इधर ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ भी उलझ रहे हैं। ट्रंप की हरकतों से अमेरिका के सहयोगी देश परेशान हैं। ट्रंप कभी खुद को जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, आप सोचिए क्या मेंटल स्टेटस है। तो कभी पोप के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ट्रंप ने पोप लियो के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। इस पर दुनिया भर में ट्रंप की आलोचना हुई। इटली की पीएम मेलोनी ने इस पर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेलोनी ने क्या कहा वो भी आप देखिए। पोप के खिलाफ ट्रंप की टिप्पणी अस्वीकार्य है। पोप ने जो कुछ कहा उसके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। धार्मिक संस्थाओं को राजनीति के अधीन नहीं होना चाहिए। इटली की पीएम ने ट्रंप को चेतावनी दी कि पोप का अपमान करना ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है ट्रंप को बुरा लगना था। ट्रंप भड़क भी गए और मेलोनी को भला बुरा कहने लगे। ट्रंप ने कहा कि वो मेलोनी के रुख से शॉक्ड हैं। मेलोनी अब पहले जैसी साहसी नेता नहीं रही। मेलोनी को परवाह नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान को रोकने में वो हमारी मदद नहीं कर रही है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मौका मिलने पर ईरान 2 मिनट में इटली को तबाह कर सकता है। अब इटली को ही डर दिखा रहे हैं कि आप कह रही हो कि युद्ध नहीं होना चाहिए, वो तुम्ही को समाप्त कर देंगे। इटली की पीएम मेलोनी ने ईरान युद्ध के दौरान पहले भी ट्रंप को झटका दिया था। जिस तरह से मेलोनी ने ट्रंप को जवाब दिया है उसकी तारीफ इटली का विपक्ष भी कर रहा है। वहां भी यह कहा जा रहा है कि नहीं ठीक है, यह बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा स्टैंड है। लेकिन खैर एक और स्टैंड की बातचीत करेंगे और यह स्टैंड है सनातन का। और सनातन के उस स्टैंड की बातचीत होगी जिसमें शांति की बातचीत होगी। 7 समंदर पार बाबा बागेश्वर का धमाल देखने को मिला। युद्ध में फंसी दुनिया को कैसे सनातन से शांति का मार्ग बाबा ने दिखाया, अब उसकी बातचीत। बाबा बागेश्वर ने सनातन की ताकत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस की वो तस्वीरें जो हैरान कर देंगी आप। पूरी दुनिया युद्ध से त्रस्त है। हर कोई चाहता है जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए, दुनिया फिर से पटरी पर आ जाए, दुनिया में फिर चारों तरफ शांति हो। अब युद्ध के इस माहौल में अब सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर की हो रही है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से दुनिया को शांति का संदेश दिया है। बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बाबा बागेश्वर की कथा हिंदुस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस में हो रही है। ये तस्वीर देखिए और भीड़ देखिए। ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस में आप देखिए लोगों की भीड़ है। सनातन के साथ चलकर कैसे दुनिया में शांति आ सकती है।
सनातन के कौन कौन से मंत्र से युद्ध रुक सकता है बाबा बागेश्वर, इसकी भी चर्चा करते सुनेगा। ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक ओपेरा हाउस में कैसे बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत हुआ, कैसे विदेश में हनुमान चालीसा गूंज उठा, यह सब आज आपको बताऊंगा। ओपेरा हाउस में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ थी, वो उस मंत्र को बाबा के बोलने के बाद दोहरा भी रही थी। तो सनातन की गूंज हुई, देशभक्ति की भी गूंज हुई, और इस तरीके से बाबा ने एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया। बाबा बागेश्वर पिछले 8 दिनों से ऑस्ट्रेलिया में हैं। एक बार फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। पिछले 8 दिनों में बाबा बागेश्वर के कैनबरा, पर्थ और सिडनी में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन आज का कार्यक्रम बेहद खास था, क्योंकि सिडनी ओपेरा हाउस अपने आप में खास है। ओपेरा हाउस कला, संस्कृति और राजनीति से जुड़े बड़े कार्यक्रमों का केंद्र रहा है। 1973 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ओपेरा हाउस का उद्घाटन किया था। 1986 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने ओपेरा हाउस के कॉन्सर्ट हॉल में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। फिर साल 1990 आया, तब नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के बाद ओपेरा हाउस की सीढ़ियों से जन समूह को संबोधित किया था। सिडनी ओपेरा हाउस में स्टीव जॉब्स, ओपरा विन्फ्रे और सदगुरु जैसी हस्तियों के कार्यक्रम हो चुके हैं, और वहां पर एक बार अब बाबा बागेश्वर की गूंज। तो आप देखिए कि बाबा बागेश्वर कैसे घर परिवार की बातचीत करके उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं, और बाबा बागेश्वर की बात सुनकर लोग एक अलग जोन में चले जाते हैं, हंसने लगते हैं। बाबा बागेश्वर जहां भी होते हैं माहौल बना देते हैं। बाबा बागेश्वर कब किसकी पर्ची खोल देंगे, कब किसकी ठठरी बांध देंगे, यह तो उनके भक्तों को भी नहीं पता होता है। तो बाबा की लाइनें गजब की होती हैं, बाबा की बातें एक अलग ऊर्जा भर देती हैं। सिडनी के ओपेरा हाउस से बाबा बागेश्वर ने सिर्फ शांति की बात नहीं की, बल्कि उस कट्टरपंथी सोच पर भी हमला किया जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर आपका धर्म या परंपरा आपको अशांति फैलाने के लिए कहती है, तो समझ जाइए कि आप गलत बस में सवार हैं, गलत बस में बैठ गए, रॉन्ग नंबर है। बाबा बागेश्वर का ऑस्ट्रेलियाई दौरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने सनातन धर्म की उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश है जो तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बातचीत करती है, जो युद्ध नहीं शांति का संदेश देती है। बाबा बागेश्वर ने आज उन लोगों को भी नसीहत दी जो धर्म के नाम पर हिंसा का रास्ता चुनते हैं। सिडनी आने से पहले बाबा बागेश्वर कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद भी गए थे। दावा है कि पहली बार किसी भारतीय संत के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप इसी से समझिए कि बाबा की बढ़ती ताकत, बढ़ती साख क्या है। संसद हॉल में भारत मूल से लेकर फिजी और नेपाल के लोग भी मौजूद थे। सभी लोग जय श्री राम के जयघोष के साथ बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत करते दिखाई दिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने इस देश के मूल निवासी हैं जो हैं वो भी मौजूद थे। 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और कई ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने भी बाबा बागेश्वर का इस दौरान स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने योग भी किया, ध्यान भी लगाया, सत्संग भी सुना। बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, शांति की बातचीत की, सनातन की बातचीत की, युद्ध का भी जिक्र किया, महाभारत की भी बातचीत की। तो बाबा की बातें दरअसल दो टूक होती हैं। वो सीधी सादी बात करते हैं, घुमा फिराकर बातें नहीं करते। तो बाबा बागेश्वर एक अलग अंदाज में अपनी बातें रखते हैं।